प्राय यह माना जाता है कि ईश्वर ने या किसी उच्च ज्ञान के सृष्टिकर ने इस संसार में जीवन को रचा है, किंतु यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का वास्तव में कभी सृजन नहीं होता। कृष्ण के नित्य अंश के रूप में परम चेतना के अंश रूप में आत्मा नित्य है। परम सत्य की वैदिक धारणा में कृष्ण निरंतर अपने शक्तियों के साथ सदैव अस्तित्व में रहते हैं। इस मापदंड के अनुसार चेतना का कभी सृजन नहीं होता, वह तो सदैव परम सत्य के अंश के रूप में अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। चेतना आत्मा के लक्षण इस प्रकार वर्णित हैं: अजन्मा, नित्य, अविनाशी और कालातीत। वह वस्तु जिसका शरीर के नष्ट हो जाने पर भी नाश नहीं होता। काल के प्रभाव को भौतिक शरीर के विकास, पोषण, उपोत्पाद, वृद्धावस्था, सिकुड़ना और मृत्यु जैसी दृष्टिगत घटनाओं से समझा जा सकता है, किंतु चेतना आत्मा जड़ पदार्थ के प्रभाव से परे होता है। वह कालातीत भी होता है, अतएव कभी भी उसकी आयु वृद्धि नहीं होती, उसका जरण, सिकुड़ना या उसकी कभी मृत्यु भी नहीं होता। कुछ धार्मिक परंपराओं में कभी कभी सृष्टा की कल्पना आकाश में बैठे एक बूढ़े बाबा के रूप में की जाती है। स्वाभाविक तौर पर उन्हें वृद्ध माना जाता है, क्योंकि आखिर बहुत समय पूर्व इस समस्त जगत का जन्म उन्हीं के द्वारा हुआ था और इसलिए उम्र में वे सबसे बुजुर्ग हैं। किंतु यहाँ भी भगवद्गीता की अवधारणा विशेष रूप से भिन्न है। आत्मा सदैव नवीन रहता है और आत्मा का स्रोत परम चैतन्य श्री कृष्ण सदैव स्थिर यौवन वाले होते हैं, कोई वृद्धायुष वाले नहीं। सांसारिक मामलों में संलग्न रहने वाले और भगवद्गीता की प्रज्ञता को अनदेखा करने वाले, जीवन की शारीरिक धारणा से ऊपर उठने और जड़ पदार्थे और आत्मा के बीच का अंतर पहचानने की साधना को सदैव कठिन समझेंगे। जिस तरह हम पुराने वस्त्रों को छोकर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण करता है। आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, पानी भिगो नहीं सकती और हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है, अदाह्य है, जलाया नहीं जा सकता, अघुलनशील है और उसे मुरझाया नहीं जा सकता। वह नित्य है, सर्वव्यापी है, अपरिवर्ती है, अचल और सनातन है। कहते हैं कि वह अव्यक्त है, अचिंत्य है और अविकारी है। इस तरह यदि तुम आत्मा के लक्षणों को समझो तो तुम्हारा शोक जताना उचित नहीं है। महाबाहु, यदि तुम यह भी मान लो कि आत्मा नित्य जन्म और मृत्यु के अधीन है, तब भी शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म निश्चित है। अतएव जिसे टाल नहीं सकते उस पर तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। भारत, जन्म से पहले सभी जीव अव्यक्त होते हैं, जन्म और मृत्यु के बीच वे व्यक्त होते हैं और मृत्यु के पश्चात फिर अव्यक्त हो जाते हैं, तो इसमें शोक का कारण कहाँ है? कुछ लोग आत्मा को आश्चर्यजनक मानते हैं, कुछ आश्चर्यजनक कहकर उसका वर्णन करते हैं, अन्य यह सुनते हैं कि वह आश्चर्यजनक है और कुछ सुनकर भी कुछ नहीं जानते। यह आत्मा जो हर एक जीव जंतुओं के शरीर में वास करती है, वह नित्य और अवध्य होती है। हे भारत, इसलिए तुम्हें किसी पर भी शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा को समझना कठिन है, क्योंकि वह दिव्य एवं अलौकिक होती है और उसे किसी भी भौतिक इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता। उसका आकार आणविक होता है और केवल परिप्रज्ञता से उसे परखा जा सकता है। प्रत्येक आणविक आत्मा 5 तरह के सूक्ष्म प्राणवायु, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान के मध्य स्थित होती है। वह हृदय में स्थित होता है और पूरे शरीर में अपना प्रभाव रखता है। एक बाल के ऊपरी सतह को जब 100 भागों में बांटा जाए और इन प्रत्येक भागों को फिर 100 बार बांटा जाए, तब प्रत्येक परिणामी भाग का माप एक आत्मा के माप के बराबर होगा। आत्मा आकार में आणविक होता है और केवल विशुद्ध बुद्धि शक्ति से समझा जा सकता है। यह आणविक आत्मा 5 तरह की वायुओं में तैर रही होती है, हृदय स्थित होती है और देहधारी जीवों के शरीर में वह अपना प्रभाव सर्वत्र फैलाती है। जब इन 5 प्रकार की भौतिक वायुओं के दूषण की मुक्ति से आत्मा की शुद्धि होती है,
तब उसका अलौकिक प्रभाव प्रकट होता है। देहधारी जीवों के लिए जन्म और मृत्यु का सांसारिक चक्र एक प्राकृतिक घटना समझा जाता है, हालांकि इस विचार को भाग्यवादी धारणा भी समझा जाता है। जन्म और मृत्यु दोनों ही देहधारी जीव के लिए अवांछनीय अनुभूतियां हैं। जीवन के अनुभव के पश्चात कोई भी स्वस्थचित्त व्यक्ति मरना नहीं चाहेगा। सभी जितना लंबा हो सके उतना जीना चाहते हैं। इस उद्देश्य से आजकल करामाती औषधियों के उत्पादक हमें चिरायु बनाने का भरोसा देते हैं। हालांकि वर्तमान में ऐसी कोई भी जीवनप्रद औषधि उपलब्ध नहीं है। सभी को मरना तो है, पारिवारिक भाग्य संपत्ति का दिवाला अवश्य निकाल देंगी। कुछ भी हो, मृत्यु अवश्य एक अस्वाभाविक अनुभूति है। यह तथ्य कि सभी चिरकाल जीने की तुम्हारे शत्रु अपमानजनक वचनों से तुम्हारी वीरता का तिरस्कार करेंगे, इससे बढ़कर दुखदायी स्थिति और क्या हो सकती है। परिस्थिति कैसी भी हो, युद्ध की ललकार सुनकर एक क्षत्रिय को कभी भी अपने कर्तव्यों का परित्याग नहीं करना चाहिए। तुम्हारे शत्रु अपमानजनक वचनों से तुम्हारी वीरता का तिरस्कार करेंगे, इससे बढ़कर दुखदायी स्थिति और क्या हो सकती है। यदि तुम मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि तुम विजयी होते हो तो तुम इस पृथ्वी पर राज करोगे। अतः अपनी सफलता पर विश्वास रखो, उठो और युद्ध करो। सुख हो या दुख, लाभ हो या नुकसान, विजय हो या पराजय, सदैव धीरज रखो, युद्ध करो, और इस तरह तुम पाप से बच जाओगे। अर्जुन के विधिपूर्ण कर्तव्य थे। विधि और सामाजिक नियमों के अनुसार अर्जुन और उनके भाई शासन के न्यायपूर्ण वारिस थे। कपट से राज्य से निवोसित कर दिया गया था। श्री कृष्ण अर्जुन का स्वभाव जानते हैं, इसलिए वे अर्जुन की क्षत्रियता को उकसा रहे हैं ताकि वे उठकर युद्ध करें। कृष्ण अर्जुन को स्मरण दिलाते हैं कि यदि वे अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं तो उनके भाग्य में केवल अपमान उनकी प्रतीक्षा करेगी। उनके शत्रु बुरा भला कहकर उन्हें कायर घोषित कर दंगे कर्तव्यों की इस तरह अवहेलना करना यश की ओर नहीं बल्कि अपयश की ओर ले जाती है। बढ़कर दुखदायी स्थिति और क्या हो सकती है। हे कौन्तेय, यदि तुम मारे जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि तुम विजयी होते हो तो तुम इस पृथ्वी पर राज करोगे। अतः अपनी सफलता पर विश्वास रखो, उठो और युद्ध करो। सुख हो या दुख, लाभ हो या नुकसान, विजय हो या पराजय, सदैव धीरज रखो, युद्ध करो, और इस तरह तुम पाप से बच जाओगे। सामाजिक व्यवस्था के अनुसार अर्जुन एक क्षत्रिय थे और वे शूरवीरों के वर्ग के सदस्य थे। दरअसल धर्म को कायम रखना एवं आक्रांताओं से राज्य की सुरक्षा अर्जुन के विधिपूर्ण कर्तव्य थे। विधि और सामाजिक नियमों के अनुसार अर्जुन और उनके भाई शासन के न्यायपूर्ण वारिस थे। फिर भी उनके चाचा धृतराष्ट्र ने सिंहासन को हड़प लिया था। अर्जुन, उनकी पत्नी द्रौपदी, उनकी माता कुंती और उनके भाई युधिष्ठिर, भीम, सहदेव और नकुल सभी को कपट से राज्य से निवोसित कर दिया गया था। इसलिए वे अर्जुन की क्षत्रियता को उकसा रहे हैं ताकि वे उठकर युद्ध करें। कृष्ण अर्जुन को स्मरण दिलाते हैं, उसे कोई काट नहीं सकता, पानी या हवा उसे जला या स्पर्श नहीं कर सकता। दूसरी ओर एक भौतिक शरीर इन सबके अधीन होता है। चेतना आत्मा को नित्य कहा जाता है क्योंकि उसे नष्ट करना असंभव है। वह सर्वव्यापी है क्योंकि वह संपूर्ण शरीर को सजीव बनाता है और शारीरिक अंगों को संवेदनशीलता प्रदान करता है। वह अपरिवर्ती है क्योंकि वह वास्तव में जैसा है, शुद्ध चेतना, निरंतर वैसा ही रहता है, कुछ और नहीं बन जाता। वह अचल है क्योंकि वह सदैव अपने संवैधानिक स्थान पर स्थिर रहता है। वह सनातन है क्योंकि वह सबसे प्राचीन है। वह अव्यक्त है क्योंकि वह इंद्रियों से अगोचर है। वह अचिंत्य है क्योंकि वह मानसिक कल्पना शक्ति से परे है, और वह अविकारी है क्योंकि वह परम सत्य का अनन्य अंश है।